विश्वविद्यालय के एचओडी रत्नेश सिंह ने बाहरी गुंडों को बुलाकर छात्राओं पर करवाया हमला। कई छात्र और छात्राएं हुए घायल। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों ने वाइस चांसलर और फिजिकल डिपार्टमेंट के एचओडी रत्नेश सिंह पर ज्ञापन देने से रोकने के दौरान बाहरी सामाजिक तत्वों को बुलाकर ज्ञापन सौंपने का एक छात्र और छात्राओं पर हमला करवाया। इस हमले के दौरान कई छात्र और छात्राएं घायल हो गए हैं। दरअसल छात्राओं ने बताया कि जोनल लेवल की शतरंज प्रतियोगिता में चीनी छात्राओं को जाने से रोका गया और बताया गया विश्वविद्यालय के पास फंड नहीं है। बीते दिन जब इस विषय पर रजिस्ट्रार से चर्चा की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले दिन वह इस समस्या का समाधान निकालकर उन्हें अवश्य अवगत करवाएंगे। पर वर्तमान आज के दिन जब छात्रों ने रजिस्ट्रार से फोन द्वारा संपर्क किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और न ही किसी और अधिकारी या डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें इस विषय पर कोई ठोस जवाब दिया गया। इससे विचलित छात्र वाइस चांसलर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। विश्वविद्यालय में कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके समाप्त होने के बाद जब वाइस चांसलर को ज्ञापन देने छात्र आगे बढ़े तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया न देते हुए अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे। इस पर छात्र और छात्राओं द्वारा गाड़ी के समक्ष खड़े होकर ज्ञापन देने का प्रयास किया। ज्ञापन देने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र पूर्वक हमले से ही कुछ सामाजिक तत्वों को वहां बुलाकर रखा गया था, जिन्होंने ज्ञापन देने वाले छात्राओं को घेरा बनाकर घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। यहां तक कि छात्राओं से भी हाथापाई की गई। इसके पश्चात घायल छात्रों को लेकर साथी छात्र जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके पश्चात आक्रोशित छात्राओं ने थाने का रुख मोड़ लिया और वाइस चांसलर आलोक अग्रवाल और उनके संरक्षण में रहने वाले फिजिकल डिपार्टमेंट के एचओडी रत्नेश सिंह के खिलाफ थाने में एफआईआर करने की ठान ली। समाचार लिखे जाने तक छात्र कोनी थाना पहुंच चुके थे और फिर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे और उचित कार्रवाई न करने पर आंदोलन करने की बाध्य रहेंगे, ऐसा छात्रों ने बताया। ज्ञापन देने के दौरान समक्ष पाठक रहमान खान, जानवी यादव, वैष्णवी परसाई, आराध्य तिवारी सहित कई छात्र उपस्थित थे। बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? किसको गाली दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? वीडियो बन रहा है पूरा। हाथ हटा सारे। कौन हाथ लगाया? हाथ हटा सारे। बच्चों से मरवाते हो? क्या किया ये? कौन बंद कर रहा है ये? क्या 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 पूरा एनटीटीवी से लाइव चल रहा है। तुझे तेरा क्या होगा? पीछे पीछे लड़ाई नहीं है। भेजा जाएगा। अभी क्या हुआ कि चेस की जो टीम थी और बाकी जो टीम्स बनी हुई हैं, ट्रायल जिन्होंने दिया और ट्रायल के पूरे मतलब कठिन संघर्ष के बाद जो 3 महीने के बाद चयनित हुए 6 विद्यार्थी, उनको ये बोल के मना कर दिया गया 3 तारीख को उनका मतलब मेन जोनल लेवल कॉम्पिटिशन है तो यहाँ रांची में, तो उनको ये बोल के मना कर दिया गया कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास चेस के कोई टीचर नहीं है, मेंटर नहीं है जिसके साथ आपको हम वहाँ भेजे करके। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, पर विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक उनके साथ जाके वो इवेंट को कराते थे, वो गेम्स को कराते थे। तो कल जब रजिस्ट्रार सर से अपन मिले और बात किए तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आज वो अपन को सूचना देंगे कि अपन भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं करके।
आज जब उनको कॉल के माध्यम से बात करने के प्रयास किए तो वो कॉल रिसीव नहीं किया, और उसके बाद जब हमारे विश्वविद्यालय के छात्र जो अपने एथलीट है, जो खिलाड़ी है, उनके साथ जब विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहा था उसके बाद उनसे जाके बात करने के प्रयास किए, तो विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है और साथ में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टर है HRDC के रत्नेश सिंह सर और रजिस्ट्रार सर, ये लोग क्या किए कि विश्वविद्यालय के ही दूसरे मतलब छात्रों को बुला के, गुंडे लोगों को बुला के विश्वविद्यालय के बाहर के, विश्वविद्यालय के अंदर के, उनको बुला के बाकायदा अपनी स्पॉटिंग करके बाहर आए और उनसे हमारी मॉब लिंचिंग करवाए, छात्रों और छात्रों के बीच संघर्ष करवाए, पूरी प्लानिंग के तहत। क्या कुछ हुआ इस विषय? अभी इस पे कोई डिसीजन तो नहीं आया, मतलब छात्रों के हित पे बताइए क्या कुछ हुआ था विश्वविद्यालय में? हम लोग शांतिपूर्वक बात करने गए थे विश्वविद्यालय में, वहाँ पर DC सर और रजिस्ट्रार सर से, तो हम लोग बाहर शांतिपूर्वक खड़े थे, हम लोग से बात करने गए थे, हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, तो उन लोग ने फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोग ने आपस में घेरा बनाया और उसके बाद गाड़ी निकलने लगी, उसके बाद उन लोग हम लोग को मारने लगे। एक इंसान ने 4-4, 5-5, 6-6 जन ग्रुप बना के मारा था और वहाँ से टीचर्स भी इशारा कर रहे थे कि इन लोग को और मारो, और DC सर भी गाड़ी में बैठ के फंस रहे थे। उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनको गाड़ी से उतरना था जब इतना बड़ा हादसा हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग छात्राएँ भी थी, हम लोग बहनें भी थी, हम लोग को भी उन लोग ने मारा, हम लोग को भी बहुत वहाँ पर मारा। क्या लगता है कितने लोगों की संख्या थी जो जिसको ये मारपीट का अंजाम दे रहे थे? तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा संख्या थी। क्या नाम है आपका? आगे क्या चाहते हैं? आगे हम लोग चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, उन छात्राओं के ऊपर कार्रवाई हो। अभी हाल ही में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो बाहर से स्टूडेंट्स को बुलाया है, और जब हम लोग अपनी समस्याओं को लेके गए हुए थे प्रशासनिक मतलब ऑडिटोरियम में प्रशासन के अधिकारी से बात करने के लिए, वाइस चांसलर सर से और रत्नेश सिंह सर से जो HOD है फिजिकल एजुकेशन के, तो बाहर से गुंडों को बुला के और फिजिकल एजुकेशन के रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट्स को बुला के हमसे मारपीट करवाए, और हमको मतलब जब हम लोग उनसे बात करने का प्रयास किया तो हमारे कुछ लोगों को चोटिल भी हो गया, हमको मारा गया, पीटा गया और हमसे किसी भी प्रकार की बात नहीं की। आज एक व्यक्ति घायल हो गया है, कैसे उसको मारा गया? वो जब मतलब हम लोग बात करने के लिए जब वाइस चांसलर सर के सामने खड़े हुए तो जो उनके गुंडे आए हुए थे, जो रत्नेश सिंह सर के द्वारा बुलाया गया था, तो वो उनको खींच के रोड में मतलब सुला के उनके ऊपर चढ़ के, इसलिए वो व्यक्ति घायल हो गए, चढ़ गए, और एक लड़की का तो नाक को खींच दिए तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है। अभी स्थिति कैसी है? अभी वो लड़के की स्थिति मतलब एक लड़का तो अभी सामान्य है और एक की अभी इलाज चल रही है, अभी डॉक्टर कुछ बताएंगे। किस विषय को लेकर आप वाइस चांसलर से बात करना चाह रहे थे? पिछले 3 महीनों से हमारे मतलब यूनिवर्सिटी में क्या है, जोनल के लिए ट्रायल चल रहे थे, जोनल में स्टूडेंट्स को भेजने के लिए बाकायदा उनकी ट्रायल हुई 3 महीने से, और बहुत छटनी के बाद 6-7 स्टूडेंट्स मतलब उसमें से निकले ताकि वो लोग जोनल जाएंगे करके। उसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा ये बोल दिया गया कि हमारे पास प्रॉपर फंड नहीं है और फंड की कमी की वजह से हम आपको भेज नहीं सकते। 3 तारीख को उनका रांची में जोनल का कंपटीशन है, तो उसको लेके कल अपन रजिस्ट्रार सर के पास गए थे, तो उनका ये कहना था कि अभी आप रुक जाइए थोड़ा सा, हम कल इस पर चर्चा करके बात करेंगे और आपको सूचना करेंगे कि क्या इस पे कार्रवाई की गई है करके। उसके बाद फिर जब आज उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश किए तो वो हमको मतलब हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। फिर जब उनसे जाके अपन बात करने की कोशिश किए तो बाहर से गुंडे बुलवा के रत्नेश सिंह सर के द्वारा, वाइस चांसलर सर के, रजिस्ट्रार सर के द्वारा हमको ही मतलब जो विश्वविद्यालय के छात्र जो अपनी समस्याएं लेके उनके पास गए थे उनकी ही मॉब लिंचिंग कराई गई। क्या इसके पहले भी इस तरह की कोई घटनाएं हुई थी? इससे पहले एक बार और मतलब विश्वविद्यालय के जो आला प्रशासनिक अधिकारी है वो इसी प्रकार की ही राजनीति कर रहा है। इससे पहले जो घटना हुई थी वो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर की घटना है, जो अपना 7 तारीख को वोटिंग का था, लोकसभा का चुनाव था, उससे एक दिन पहले 6 तारीख की रात को विश्वविद्यालय की जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे बहुत से छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और वहाँ से निकाला जा रहा था। तो उस विषय में भी हम चूँकि छात्र प्रतिनिधि होने के नाते अपन गए थे वाइस चांसलर सर DHW और रजिस्ट्रार सर से बात करने के लिए कि आज आप कुछ मत कीजिए, कल मत कीजिए, क्योंकि वोटिंग डे है, उसके बाद आप अपना जो भी कार्रवाई करना है कीजिए करके। तो वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर 150-200 की संख्या में विश्वविद्यालय के जो शिक्षक, जिनका कोई दायित्व विश्वविद्यालय के हॉस्टल से लेना देना कोई नहीं है, उनको वहाँ से बुला के फिर उनके द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों की मॉब लिंचिंग कराई गई। ये मतलब विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी है इंक्लूडिंग वाइस चांसलर, वो निश्चिता की सारी हदें पार कर चुके हैं और विश्वविद्यालय को राजनीति का गढ़ बना चुके हैं। अब क्या करेंगे आगे? अभी मतलब हमारी मतलब अभी तो फिलहाल हमारे जो साथी एडमिट हैं उनके पहले तो इलाज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक बड़े आंदोलन के लिए अपन बात में हैं।